हेट स्पीच को लेकर दो चेहरे चर्चा में हैं। एक चेहरा है यूपी के सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा चेहरा है अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनको हेट स्पीच के आरोप में बरी कर दिया गया है। हल्ला मच रहा है कि हेट स्पीच के लिए मुनि और अकबरुद्दीन के मामलों में दोहरा मापदंड क्यों? 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। कल तक अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भाषण हेट स्पीच था। इसी भाषण के कारण 2013 में अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में रहे, लेकिन हैदराबाद के स्पेशल कोर्ट ने 2012 के मुकदमों के आरोपों में बरी कर दिया। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी सगे भाई हैं। असदुद्दीन बड़े और अकबरुद्दीन छोटे। अकबरुद्दीन डॉक्टर बनना चाहते थे, एमबीबीएस की पढ़ाई भी की, लेकिन 2 साल में सब छोड़ छाड़ कर भाई के साथ राजनीति में कूद गए। आधे अधूरी डॉक्टरी करने वाले अकबरुद्दीन अब हैदराबाद के ओवैसी अस्पताल के एमडी हैं। दोनों भाई मुसलमान हितों की राजनीति करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को इश्क हुआ क्रिश्चियन लड़की से। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अकबरुद्दीन ने सबीना से शादी की थी। शादी को लेकर ओवैसी परिवार में इतना घमासान मचा था कि अकबरुद्दीन को पिता का घर छोड़ना पड़ा था। 3 साल तक अलग रहने के बाद पिता ने अकबरुद्दीन और बहू सबीना को घर वापस बुला लिया था। ओवैसी भाइयों की पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM। 80-85 साल पहले ये धार्मिक सामाजिक संगठन हुआ करता था। आजादी से पहले संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की राजनीति करता था। आजादी के बाद मतलब हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। संगठन प्रमुख कासिम राजवी आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और संगठन को मशहूर वकील और सुन्नी मुसलमान अब्दुल वहाद ओवैसी के हवाले कर गए। अब्दुल वहाद की राजनीति विरासत को उनके बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने आगे बढ़ाया। अब पार्टी का दारोमदार असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के कंधों पर है। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर परिवार का 1984 से कब्जा है। असदुद्दीन हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद है और अकबरुद्दीन विधायक हैं। ओवैसी भाइयों ने AIMIM को राष्ट्रीय पहचान दी, लेकिन कहीं कोई राजनीतिक ताकत नहीं बना पाए। पीएम मोदी, बीजेपी इनके भाषणों में निशाने पर होते हैं। विवादित भड़काऊ बयान देना ओवैसियों का USP है। अकबरुद्दीन के विवादित बयानों का इतिहास है। 2007 में सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा निकाला कि दोनों कभी हैदराबाद आए तो गर्दन काट दी जाएगी। 2011 में PV नरसिम्हा राव के निधन पर कहा, नरसिम्हा राव खुद ना मर गए होते तो वो अपने हाथों से मार देते। समर्थकों से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाना और आतंकी कसाब से मोदी की तुलना करना, अकबरुद्दीन को लगता है यही उनकी राजनीति है। इसी से लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। का मोदी किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी छोटे भाई के बयानों को ना तो भड़काऊ माना ना नादानी। असदुद्दीन हमेशा अकबरुद्दीन के साथ खड़े रहे। शायद इसीलिए अकबरुद्दीन का हौसला बढ़ता रहा। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ओवैसियों ने बीजेपी को AIMIM के जवाब के तौर पर प्रचारित जरूर किया, लेकिन हालत ये है कि जहां जहां ओवैसी जाते हैं उनको विपक्ष बीजेपी की B टीम बता देती है। ओवैसी भले कितना करारा बोले, लेकिन वोट कटवा ही मारे जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव होता है ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। बीजेपी फायदा ले जाती है। बिहार में RJD, महाराष्ट्र में NCP कांग्रेस, यूपी में सपा के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी मशहूर हो गए हैं। विपक्ष ही उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ओवैसी किसी की परवाह किए बगैर अब गुजरात चल पड़े हैं। ओवैसी की पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।